बेटा इस चैप्टर में, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपसे कहा था ना 5 टॉपिक है, उनको समझ लिया तो चैप्टर खत्म। ऐसे यहाँ पे 7 टॉपिक है, इनको समझ लिया चैप्टर खत्म। वो 7 टॉपिक क्या है? 7 सर्किट्स हैं। और 7 सर्किट्स क्या है? 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, आर एल सी, 1 2 3 4 5 6 और 7, खत्म। खाली रेजिस्टर, खाली इंडक्टर, खाली कैपेसिटर। ये एक आर हो गया, एक एल हो गया, एक सी हो गया, एक आर एल हो गया, एक आर सी हो गया, एक एल सी हो गया, एक एल सी आर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सर्किट पढ़ लिए, चैप्टर खत्म। ठीक है, इसमें से भी 3 के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो डेरिवेशन से कंक्लूजन निकलेंगे उन्हीं के बिहाफ है, बाकी 4 हो जाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला सिंपल है, वो पहले ही पढ़ भी चुके हो आप लोग। पहला सर्किट हमारा ओनली रेजिस्टर इन एन एसी सर्किट। देखते हैं, समझते हैं बेटा। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो बताया था वो ये आदम में। बेटा ये किसका सिंबल है? क्या शो कर रहा है, क्या है ये बताओ जरा। गर्दन मोड़े बिना, इधर उधर दाएं बाएं देखे बिना बताओ। ये रेजिस्टेंस है। इन्ना भी ना डोप शोप मारे करो। जाहिलो पढ़ लो कुछ। क्या होता है, क्या का सिंबल है? एसी सोर्स। तो तेरे साथ ही जाता है, साथ में भाग रगड़ते हो तुम, पता मुझे। सप्लायर तुम्हारा साइड में बैठा है। ठीक है, एसी सोर्स का सिंबल है। वो जो अब तक बनाते थे, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, वो डीसी सोर्स होती थी, एसी सोर्स है। वेव लाइक पैटर्न शो कर रहा है कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। इसको एसी सोर्स कह सकते हैं, एसी जनरेटर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन क्या बनाऊं करंट की? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ पे चलो कुछ तो सुना, कुछ तो सुना। चलो, कभी कभी कुछ बातें कानों में पड़ जाती हैं। तो बस ये करंट पता करना, और कुछ नहीं बेटा। करंट कितना होता है? V बाय आर। यहाँ कितना होगा? E बाय आर। E की वैल्यू कितनी होगी? E नॉट साइन थीटा बाय आर। अगर E नॉट बाय आर को लिख दूं I नॉट, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना? I नॉट साइन थीटा। EMF हमने अप्लाई किया था E नॉट साइन थीटा। मेन खेल समझ लो, टीचर बोर्ड पे लिखता चला जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। पर्पस समझो सबसे पहले तो। जितने भी सर्किट अभी पढ़ेंगे, करना यही काम है कि जी कुछ ना कुछ निकाल ही जा रहे हो, कहीं कुछ, हमें तो समझ में कुछ आ नहीं रहा। तो वो समझ लो क्या निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। हमने एक इक्वेशन करंट की निकाली, ईएमएफ की इक्वेशन हमारे पास थी। दोनों को कंपेयर करेंगे हम, और कंपेयर करके हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वोल्टेज और करंट साथ में चलती हैं या आगे पीछे चलती हैं। आगे पीछे चलती हैं तो कौन आगे चलता है, कौन पीछे चलता है, ये हमारा पर्पस है। तो अब ये जो इक्वेशन मिली, ये हमें सब बता रही है। कैसे बता रही है सब? कि दोनों इक्वेशन साइन थीटा की फॉर्म में है, दोनों में एंगल थीटा है, और थीटा को खोल लो तो दोनों में ओमेगा टी है। मतलब टी की वैल्यू 1 रखोगे ऊपर तो नीचे भी 1 रखी जाएगी, और दोनों सेम टाइम पे सेम वैल्यू शो करेंगे। मतलब टी की वैल्यू 0 रखोगे तो इसमें क्या होगा? इसमें भी करंट कितना आएगा? 0, और इसमें ईएमएफ भी कितना आएगा? 0। कहने का मतलब जब वोल्टेज 0 होगी तो करंट अपने आप 0 होगा। और जब आप इसको चेंज करके वैल्यू बढ़ाओगे तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब दोनों सेम टाइम पे इंक्रीज होंगे और दोनों सेम टाइम पे डिक्रीज होंगे, साइमल्टेनियस मोशन होगा। तो इस चीज को हम फिजिक्स में कैसे कहते हैं? दोनों सेम फेज में हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं। बात समझ में आई? तो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस टॉपिक इज दैट इन केस ऑफ रेजिस्टर, करंट एंड वोल्टेज रिमेन्स इन सेम फेज। ये रट लेना तोते की तरह। करंट एंड वोल्टेज पूछूंगा और गलत करोगे तुम।
ठीक है। इसको डायग्राम की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से समझते हैं बेटा। पहले बेटा बढ़ेगा ईएमएफ, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। ये साइनोसॉइडल कर्व बन गया बच्चे। सेम वेरिएशन करंट में मिलेगी, बढ़ेगा, तो जब ईएमएफ, ये क्या है ईएमएफ, ये 0 था तो करंट भी, जब ये मैक्सिमम था तो करंट भी, जब ये 0 हुआ तो करंट भी, जब ये मिनिमम हुआ तो करंट भी, दोनों एक साथ चल रहे हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेम फेज में है। ये वैल्यू π/2 पे, ये पाई पे, ये 3π/2 पे, ये 2π पे। इंटेलिजेंट हो गए भाई वाह, आज तो प्राउड फील करा दिया तुमने। पर कब तक के लिए ये ना पता, कहाँ जाके नाले में लौटोगे ये भी ना पता। चलो ये बात समझ में आई। दिस इज व्हाट वी कॉल साइनोसॉइडल कर्व। कदम में भी बोल रहा है, आगे बोल रहा है, ठीक है। इसी में बता देता हूं थोड़ा सा और जगह, कहीं देखने मिल जाए तो, कहीं दिख ना रही, यहां बना देते हैं। चलो ये तो साइनोसॉइडल कर्व है, जिससे हमने समझा करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो डायग्राम अब मैं बना रहा हूं इसको कहते हैं बेटा फेजर डायग्राम। इसमें हम शो करेंगे एंगल्स की हेल्प से, कैसे कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। तो यहां तो यही ऑब्जर्व करा कि दोनों सेम फेज में एक साथ चल रहे हैं। तो ये आगे भी बाकी सर्किट्स के लिए भी, अभी बेसिक समझा रहा हूं, खैर फिर जरूरत पड़ेगी फिर समझा दूंगा, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दो, एक शब्द पे। यहां पर जितने भी सर्किट्स हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक करंट को हम हमेशा एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वोल्टेज करंट के साथ चल रही है तो वो भी एक्स डायरेक्शन में आ जाएगी। अगर लीड कर रही है तो पॉजिटिव वाई पे आ जाएगी, लैग कर रही है तो नेगेटिव वाई पे आ जाएगी, अगर फेज डिफरेंस 90 है तो। अगर कुछ और है, मतलब वोल्टेज आगे है तो ऊपर दिखा दो, एक्स एक्सिस के ऊपर, और अगर लैग कर रही है तो नीचे। यहां तो साथ चल रहे हैं तो करंट हमेशा ऐसे और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर ऐसे। दिस डायग्राम इज व्हाट वी कॉल फेजर डायग्राम। बात समझ में आई? ये आपका पहला सर्किट कंप्लीट हो गया, नोट करिए इसको।